क्लास 10th में बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं करते कि वो जो है पढ़ाई में वीक होते हैं, उनके मार्क्स इसलिए करते हैं बिकॉज वो जो है 4 गलतियां दोहराती है। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड ताकि आप ये मिस्टेक्स को ना दोहराओ। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर अप। आई एम गुनिका एंड आई हैव स्कोर्ड 97.6 इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 10। तो सबसे पहली एंड सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये होता है कि वो जो है रिवीजन को करते हैं इग्नोर। मैंने मतलब इसके ऊपर एक सेपरेट रील भी बनाई हुई है, मैंने जो आपको पहले भी बताया हुआ है कि क्लास 10th में रिवीजन करना इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग एनसीईआरटी। बिकॉज जब तक आप उस चैप्टर को, उस कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करोगे, उसके कंसेप्ट जो है आपके माइंड में नहीं बैठेंगे और आप जो आंसर नहीं लिख पाओगे। तो अगर आप उस चैप्टर को बस एक दो बार रीड करोगे और सीधा आंसर लिखोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप जो आंसर ना लिख पाओ। इसलिए आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी, आफ्टर फिनिशिंग एनी कंसेप्ट, रिवाइज इट इन योर माइंड। दूसरी हमारे पास इग्नोरिंग एनसीईआरटी, ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक है सच्ची में। मतलब आप जो बिकॉज 10th में एनसीईआरटी को इग्नोर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चाहे आप कोई रेफरेंस बुक करो ना करो, एनसीईआरटी तो आपने करनी ही करनी है। बिकॉज एनसीईआरटी से ही आपको मार्क्स मिलने हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर चेक होने हैं और क्वेश्चंस भी उधर से ही बनने हैं, राइट? ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। डोंट जंप डायरेक्टली टू रेफरेंस बुक। पहले एनसीईआरटी करो, फिर चाहे जितनी मर्जी रेफरेंस बुक करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, पर पहले एनसीईआरटी फिनिश करो। थर्ड मिस्टेक हमारे पास है कि चैप्टर पढ़ लिया, रिवीजन हो गई, बात खत्म। नहीं, आपने जो अपने आप को टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है? आपने जो उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज लगाने, क्वेश्चन करने हैं। आपने देखना है कि आप जो कर पा रहे हो, है ना। अगर आप कर पा रहे हो तो देन वो जो चैप्टर है वो आपकी तरफ से तैयार है। आपने जो है उसको रेगुलर इंटरवल्स में रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप उस चैप्टर के आंसर्स नहीं कर पा रहे हो देन यू हैव टू रिवाइज अगेन, राइट? ठीक है, इसलिए डू रिटन प्रैक्टिस, डू पीवाईक्यूज, डू क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर, ताकि आप जो अपने आप को टेस्ट कर सको। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये होती है कि वीक कंसेप्ट्स को वो इग्नोर करते हैं। देखो, किसी भी बच्चे का कोई भी वीक कंसेप्ट इसलिए होता है बिकॉज वो उससे नहीं हो रहा होता, राइट? और फिर हम जो है डरते हैं, हम नहीं करते उसको सॉल्व, राइट? लेकिन देखो, ऐसा नहीं हमने करना। हमने क्या करना, अगर हमारा कोई भी कंसेप्ट वीक है, हमने जो उसके ऊपर काम करना है। बिकॉज जब आप उसके ऊपर काम करोगे, आप जो उसको दोबारा से अच्छे से करोगे तो एक ना एक दिन वो खुद स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, राइट? ठीक है, वो जो है वो कंसेप्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बन जाएगा और वो जो है आपको मार्क्स दिलाएगा, राइट? ठीक है, और अगर आप जो उसको एज इट इज छोड़ दोगे कि नहीं जी मेरे से नहीं हो सकता, अगर आप हार मान लोगे तो आप जो फिर उधर ही मार्क्स गवा दोगे, राइट? और अगर आप सोचोगे कि यार मैं जो लास्ट के टाइम पे करूंगा, तो भूल दो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज लास्ट के टाइम में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती करने को और हम जो है भूल जाते हैं, राइट? तो अभी तो आपके पास छुट्टियां भी है, अभी तो जून जुलाई की छुट्टियां चल रही है, आप तो कर भी पाओगे, है ना। तो इसलिए अपने वीक कंसेप्ट्स के ऊपर अच्छे से काम करो, उनको जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, उनको जो है एंड तक के लिए मत छोड़ो। बिकॉज लास्ट में फालतू का स्ट्रेस होगा कि हाय मैंने नहीं किया। सो फॉर अ स्कोर फॉर मोर क्लास 10